वह तलवार निकालते हैं और अपने मामा का सिर काटकर यह ऐलान करते हैं, देश से बड़ा कोई नहीं है। यह कहानी असम के वीर योद्धा लचित बोरफुकन और उनके मामा के इर्द गिर्द घूमती है। यह उस समय की बात है जब असम की अहोम सेना ने शक्तिशाली मुगलों के खिलाफ ऐतिहासिक सरायघाट के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में लचित का अनुशासन, देशभक्ति और बलिदान असम के इतिहास में अमर हो गया। अहोम साम्राज्य पर मुगलों का खतरा मंडरा रहा है। मुगलों की विशाल सेना असम के राजमार्ग और जलमार्ग को घेरने की योजना बना रही है। अहोम राजा चक्रध्वज सिंघा अपने सबसे बहादुर और चतुर सेनापति लचित बोरफुकन को मुगलों के खिलाफ सेना का नेतृत्व करने का आदेश देते हैं। लचित का उद्देश्य है असम की भूमि को किसी भी कीमत पर बचाना। मुगलों को रोकने के लिए गुवाहाटी के पास एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक दीवार, मिट्टी की किलेबंदी का निर्माण करना आवश्यक था। लचित ने अपने मामा को इस दीवार को एक रात में तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी। सेना के जवान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन लचित को अपने मामा पर विशेष भरोसा था। रात के समय लचित दीवार के निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि उनके मामा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। थकान का बहाना बनाकर मामा ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। यह देखकर लचित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लचित अपने मामा को बुलाते हैं और कड़क आवाज में कहते हैं, आपको यह काम सौंपा गया था क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता था, लेकिन आपने यह दिखा दिया कि परिवार से देश बड़ा नहीं हो सकता। उनके मामा माफी मांगते हैं, लेकिन लचित की आंखों में देश के प्रति कर्तव्य की अग्नि जल रही होती है। वह तलवार निकालते हैं और अपने मामा का सिर काटकर यह ऐलान करते हैं, देश से बड़ा कोई नहीं है। डेक्सोट कोई मोमाई दंगोर नो होई। इस घटना से सेना में अनुशासन और देशभक्ति का जुनून भर जाता है। सैनिक बिना किसी डर के दीवार का निर्माण पूरा करते हैं। लचित का यह कदम सैनिकों के लिए एक संदेश था कि देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया जा सकता है। अगले दिन मुगलों और अहोम सेना के बीच भयंकर युद्ध होता है। लचित बोरफुकन की रणनीति और सेना की साहसिकता के कारण अहोम सेना मुगलों को हराने में सफल होती है। लचित के नेतृत्व में यह जीत असम की स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाती है। युद्ध के बाद लचित को असम के लोग देश का रक्षक कहते हैं। जहां उनके मामा का सिर काटा गया था, उस जगह को आज भी मोमाईकोटा गढ़ के नाम से जाना जाता है।